हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, द वॉइस हमारा पार्ट 11 है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हम इसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? हैड बीन, ठीक है ना। और ये चेंज हो जाती है किसमें? हैड बीन प्लस बीइंग। हैड बीन बीइंग। एक्टिव वॉइस में हैड बीन और पैसिव वॉइस में हैड बीन बीइंग। वैसे जनरली जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया था, तो वहां क्या किया था? हैज की जगह हैड लगा दिया था। बस इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए हैज या हैव की जगह हैड लगेगा, हैज हैव हैड बीन की जगह हैड बीन बीइंग लगेगा। ठीक है, यहां पर कोई अंतर नहीं है। अगर पूरे रूल्स में हम क्या करें, हैज और हैव की जगह हैड रखते जाएं सिर्फ, तो वह हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। राइट, देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का ही इसका रूल होगा सब्जेक्ट हैड बीन, V4 ऑब्जेक्ट प्लस, अब इसमें एक वर्ड आएगा सिंस और फोर प्लस टाइम। हैज हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम। तो क्या हुआ? हैज हैव जहां था उसकी जगह क्या आ गया? हैड आ गया। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है एंड नथिंग एल्स। ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट, यहां हैज हैव की जगह हैड बीन, बीइंग प्लस V3 बाय सब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम। ओके, सेंटेंस है जैसे he had been making mischief. Making mischief means शैतानी करना। Make mischief शैतानी करना। Making mischief since morning. He had been making mischief since morning. अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहां आ गया क्या? ये ऑब्जेक्ट है मिस्चीफ, यहां भी मिस्चीफ। ओके, हैड बीन बीइंग, ये जैसा है वैसे ही हो जाएगा। हैड बीन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक चेंज इनटू मेड बाय, सब्जेक्ट क्या है यहां? ही का हो जाएगा हिम। सिंस और फॉर जैसा भी है, सिंस, सॉरी यहां क्या, हाँ सिंस ही है, सिंस मॉर्निंग। मिस्चिफ हैड बीन बीइंग मेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। क्या डिफरेंस आया? वहां पर हैज हैव लग रहा था और यहां पे इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी हैव टू यूज हैड एंड नथिंग एल्स। हैड का यूज करना है, पूरा रूल एक जैसा ही है। निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव में हम क्या करेंगे? हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यहां भी हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, हम डायरेक्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे देखो यहां हैड के बाद नॉट, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखिए। अब हम क्या है, इसी सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, इसी सेंटेंस को पूरी तरीके से लेकर चल रहे हैं। निगेटिव, ये ही हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ। अब इसको सपोज है ये भी आ जाता है कि चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे? ही हैड
नॉट बीन, है ना, यहां नॉट लग गया। ही हैड नॉट बीन मेकिंग मिसचीफ सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन मेकिंग मिसचीफ सिंस मॉर्निंग। इसके सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यानी हैड के बाद यहां भी तो नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मिसचीफ, मिसचीफ, हैड के बाद नॉट लगाओ, हैड नॉट बीन being made by him since morning. Mischief had not been being made by him since morning. Interrogative. इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे ना, जिस सेंटेंस में हम रूल नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, हम इंटेरोगेटिव, क्योंकि इतने सारे रूल लिख चुके हैं, अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट बाय द वे हमें करना हो तो हर जगह रूल थोड़ा ना देखेंगे, तो ये डायरेक्ट भी कैसे करेंगे, तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हैड को यानी इंटेरोगेटिव है, अगर हैड को यहां कर दे सब्जेक्ट से पहले तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो ये निगेटिव का ले लो और हैड पहले कर दो, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाए। ये भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हैड पहले आ गया, ये हो गया हैड ही बीन मेकिंग mischief since morning. Had he been making mischief since morning. इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, had he been making mischief since morning, ये had पहले लगा है, राइट, इसी सेंटेंस को तो हमने बनाया है, ये had इसको शुरू में लगा दो, ये हो गया had, ये आ गया मिस्चीफ, हैड मिस्चीफ, बीन बीइंग मेड, पूरा जैसा भी, बीन बीइंग मेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। Had mischief been being made by him since morning. This is the interrogative sentence. अब आ गया कि सर इंटेरोगेटिव निगेटिव आ जाए तो निगेटिव वाला पकड़ लो, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव आए तो अफर्मेटिव का सेंटेंस देख लो, हैड पहले कर दो, और इंटेरोगेटिव निगेटिव आए, ये आता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यानी निगेटिव का सेंटेंस करें, ये हैड को पहले लाओ, ये हो गया हैड ही, ठीक है, जितना है पूरा लिख दो वैसे ही। नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ, नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ, ठीक है ना, मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। कोई डिफरेंस नहीं। अब ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव, अब निगेटिव का कौन सा है, इसमें है ये वाला है ना निगेटिव का, ये, तो इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले कर दो, जैसे ये हैड यहां आ गया, ये क्या आ गया, हैड, ठीक है ना। हैड के बाद यहां फिर लिखेंगे मिस्चीफ, हैड मिस्चीफ। अब जो भी है एज इट इज, नॉट बीन बीइंग मेड बाय हिम, नॉट बीन being made by him, what remained, since morning. Had mischief not been being made by him since morning, ठीक है ना। since क्या निकल रहा है इसका, क्या वह सुबह से शैतानी नहीं कर रहा था, क्या उसके द्वारा सुबह से शैतानी नहीं किया जा रहा था, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव,
अब आ गया WHQ। WHQ में पहले क्वेश्चन वर्ड, ओके। अब क्वेश्चन वर्ड, अब क्योंकि इंटेरोगेटिव इसका WHQ बनाए तो अपन कैसे बनाए, तो ये जो इंटेरोगेटिव है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेट कर दो हु और हुम को छोड़कर। क्यों हु और हुम को क्यों नहीं करेंगे? अगर हु कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही नहीं आएगा। हुम कर रहे हैं तो मिसचीफ नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वाई, हुज, ठीक है ना, सॉरी, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसमें से कोई भी ले लो, ठीक है ना। यानी जैसे व्हेन लगाएंगे जैसे, लेकिन इसमें टाइम है ना, व्हेन लगाएंगे तो यहां पर सिंस नहीं आएगा, शुरू में सिंस आ जाएगा, ठीक है ना। वो प्रोसीजर हम बात में बताएंगे आपको, इसमें हम मिंगल नहीं करना चाहते। फिर वाई हैड ही बीन, कुछ चेंज किया हमने, वाई लगा दिया, पूरा लिखते जा रहे, बीन मेकिंग मिस्चीफ, why had he been making mischief since morning। अब इसमें जैसे when लगाते तो क्या हो जाता, since when had he been making mischief, morning हट जाता है, since when, ठीक है ना, had he been making mischief, यहां पर जो है मॉर्निंग को हमें हटाना पड़ता, वह कब से शैतानी कर रहा था, ये सेंस निकलता, ठीक है ना। तो यहां क्वेश्चन वर्ड ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहां वाई ऐड किया है, यहां भी वाई ऐड कर, वाई, फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखो, हैड मिस्चीफ, वाई हैड मिस्चीफ, ये इंटरोगेटिव ये वाला सेंटेंस चला रहे, तो वाई हैड मिस्चीफ बीइंग made by him since morning, क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो गया WHQ। WHQ के बाद ये हमारा सेंटेंस आता है क्या, इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। अब बाय द वे WHQ निगेटिव हो, यानी WHQ निगेटिव हो, तो WHQ निगेटिव ये है, यहां पर भी वाई लगा सकते हो, why had he not been making mischief since morning, यहां हो जाएगा why had mischief not been being made by him since morning, ओके। हु से बनाते हैं सेंटेंस, हु से क्या हो जाएगा, अगर हु लगाएंगे सेंटेंस में तो किसके अनुसार चलेगा, इसके अनुसार, ठीक है ना। मैंने बार बार, हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट यदि हटा दें तो क्या हो जाएगा, हु हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग, हो जाएगा हु हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। अब हु को ट्रांसफर करेंगे किसमें, बाय हुम में, राइट। तो यहां से जो है क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक, ऑब्जेक्ट शुरू में आया तो ये हैड के बाद आ जाए ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम, बाय हुम। अब हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैड यहां क्या है, हैड मिस्चीफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हैड mischief being made by whom had mischief been being made। अब by him आ रहा है, लेकिन हु के सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसके अलावा बाई को हमने पहले ही यूज कर दिया हुम के साथ, तो यहां पर ये बाय हिम की आवश्यकता नहीं होगी, इसे हम नहीं लगाएंगे। क्या बच गया, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में लिख दो सिंस मॉर्निंग।
बाय whom had mischief been being made since morning. निगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? had not been. Who had not been making mischief since morning, और यहां हो जाएगा by whom had mischief not been. यहां not been being made since morning. Not been being made since morning. Keep remember. Okay. Now whom. whom के सेंटेंस में क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? किसको लेंगे हम? किसी पर्सन को। तो सेंटेंस बना लो, whom एक अलग सेंटेंस बनाओ, had he been, whom had he been whom had he been beating since morning. Whom had he been beating since morning. मर जाएगा इसलिए बीटिंग हटा दो, ठीक है ना। यानी रिब्यूकिंग कर दो। रिब्यूकिंग मीन्स क्या होता है? डांटना फटकारना होता है, बुरा भला कहना होता है, ठीक है। Whom had he been rebuking since morning, ठीक है ना। वह किसको जो है सुबह से गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, डांट फटकार रहे थे। तो whom चेंज इनटू who। इसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या रूल लगाएंगे? हैड बीन बीइंग V3, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन बीइंग क्या है? V3, ठीक है ना। रिब्यूक, रिब्यूक्ड। हु हैड बीन बीइंग रिब्यूक्ड, ओके। सब्जेक्ट क्या है? बाय हिम, बाय हिम सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। बाय यानी who had been being rebuked by him since morning, we can write to who had been being rebuked since morning by him. We can construct this sentence by these both which. Okay, तो इस तरीके से we have completed our past perfect continuous tense. We learned how we can change active voice of past perfect continuous tense into passive voice. Okay, so it was our 11th part and 11th part of tense, right? So आप समझ गए होंगे इसे। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और जो है इसे देखने की कोशिश करें, यानी आप 100% इसे समझ जाएंगे, क्योंकि इतने सिंपल मेथड से समझाया गया है। आज मैंने इसमें रूल नहीं लिखवाए ताकि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को भी समझे, ठीक है ना। रूल बेस यानी रूल बेस तो है, लेकिन रूल आपके लिए जो है बैसाखी ना बने। मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंक इंग्लिश, देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इंग्लिश फ्रॉम योर माउथ, ठीक है ना। हमें ट्रांसलेट ना करना पड़े। वी कैन स्पीक इंग्लिश हाउ इफ वी हैव टू थिंक। जैसे हिंदी बोलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, इन द सेम वे वी हैव नॉट टू थिंक टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये कब संभव है? व्हेन योर ग्रामर विल बी स्ट्रांग। वैसे इंग्लिश जब बोलते हैं तो ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर के बेस पे नहीं बोलते, और ग्रामर को ध्यान में रखेंगे तो पूरी तरीके से क्या है तो वही ध्यान में रहेगा। तो हाँ, लेकिन फिर भी हमें आना तो चाहिए कि हाँ हम सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें। ओके, सो दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके ओके, गुड बाय। हैड बीन, ठीक है ना। और ये चेंज हो जाती है किसमें? हैड बीन प्लस बीइंग। हैड बीन बीइंग। एक्टिव वॉइस में हैड बीन और पैसिव वॉइस में हैड बीन बीइंग। वैसे जनरली जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया था, तो वहां क्या किया था?
हैज की जगह हैड लगा दिया था। बस इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए हैज या हैव की जगह हैड लगेगा, हैज हैव हैड बीन की जगह हैज हैड बीन बीइंग लगेगा। ठीक है ना, यहां पर कोई अंतर नहीं है। अगर पूरे रूल्स में हम क्या करें, हैज और हैव की जगह हैड रखते जाएं सिर्फ, तो वह हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। राइट, देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का ही इसका रूल होगा सब्जेक्ट हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट प्लस, अब इसमें एक वर्ड आएगा सिंस और फोर प्लस टाइम। हैज हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम। तो क्या हुआ, हैज हैव जहां था उसकी जगह क्या आ गया, हैड आ गया। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है एंड नथिंग एल्स। ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, यहां हैज हैव की जगह हैड बीन बीइंग प्लस V3 बाय सब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम। ओके, सेंटेंस है जैसे ही हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ, मेकिंग मिस्चीफ मीन्स शैतानी करना, मेक मिस्चीफ शैतानी करना, मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहां आ गया क्या, ये ऑब्जेक्ट है मिस्चीफ, यहां भी मिस्चीफ। ओके, हैड बीन बीइंग, ये जैसा है वैसे ही हो जाएगा, हैड बीन बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक चेंज इनटू मेड बाय, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही का हो जाएगा हिम। सिंस और फॉर जैसा भी है, सिंस सॉरी यहाँ क्या, हाँ सिंस ही है, सिंस मॉर्निंग। मिस्चिफ हैड बीन बीइंग मेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। क्या डिफरेंस आया, वहां पर हैज हैव लग रहा था और यहाँ पे इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी हैव टू यूज हैड एंड नथिंग एल्स। हैड का यूज करना है, पूरा रूल एक जैसा ही। निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव में हम क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यहां भी हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, हम डायरेक्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे देखो यहाँ हेड के बाद नोट, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखिए। अब हम क्या है, इसी सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, इसी सेंटेंस को पूरी तरीके से लेकर चल रहे हैं। निगेटिव, ये ही हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ। अब इसको सपोज है ये भी आ जाता है कि चेंज इट इनटू निगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन, है ना, यहां नोट लग गया, ही हैड नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। इसके सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यानी हैड के बाद यहां भी तो नोट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मिस्चीफ मिस्चीफ, हैड के बाद नोट लगाओ, हैड नॉट बीन बीइंग मेड बाय हिम
since morning. Mischief had not been being made by him since morning. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? आज इस सेंटेंस में हम रूल नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, हम इंटेरोगेटिव, क्योंकि इतने सारे रूल लिख चुके हैं, अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट बाय द वे हमें करना हो तो हर जगह रूल थोड़ा ना देखेंगे, तो ये डायरेक्ट भी कैसे करेंगे, तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हैड को यानी इंटेरोगेटिव है, अगर हैड को यहां कर दे सब्जेक्ट से पहले तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो ये निगेटिव का ले लो और हैड पहले कर दो, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाए। ये भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हैड पहले आ गया, ये हो गया हैड ही बीन मेकिंग mischief since morning. Had he been making mischief since morning? इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? Had he been making mischief since morning? ये had पहले लगा है, राइट? इसी सेंटेंस को तो हमने बनाया है, ये had इसको शुरू में लगा दो, ये हो गया had, ये आ गया mischief, had mischief, being made, पूरा जैसा भी being made by him since morning. Had mischief being made by him since morning. This is the interrogative sentence. अब आ गया कि सर इंटेरोगेटिव निगेटिव आ जाए तो निगेटिव वाला पकड़ लो, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव आए तो अफर्मेटिव का सेंटेंस देख लो, हैड पहले कर दो, और इंटेरोगेटिव निगेटिव आए, ये आता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यानी निगेटिव का सेंटेंस करें, ये हैड को पहले लाओ, ये हो गया हैड ही, ठीक है। जितना है पूरा लिख दो वैसे ही, नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ, नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ, ठीक है ना, मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। कोई डिफरेंस नहीं। अब ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव, अब निगेटिव का कौन सा है, इसमें है ये वाला है ना निगेटिव का, ये तो इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले कर दो, जैसे ये हैड यहां आ गया, ये क्या आ गया हैड, ठीक है ना। हैड के बाद यहां पे लिखेंगे मिस्चीफ, हैड मिस्चीफ। अब जो भी है एज इट इज, नॉट बीन बीइंग मेड बाय हिम, नॉट बीन being made by him, what remained, since morning. Had mischief not been being made by him since morning, ठीक है ना। since क्या निकल रहा है इसका, क्या वह सुबह से शैतानी नहीं कर रहा था, क्या उसके द्वारा सुबह से शैतानी नहीं किया जा रहा था, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव, अब आ गया WHQ। WHQ में पहले क्वेश्चन वर्ड, ओके। अब क्वेश्चन वर्ड, अब क्योंकि इंटेरोगेटिव इसका WHQ बनाए तो अपन कैसे बनाए, तो ये जो इंटेरोगेटिव है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेट कर दो, हु और हुम को छोड़कर। क्यों हु और हुम को क्यों नहीं करेंगे, अगर हु कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही नहीं आएगा, हुम कर रहे हैं तो मिस्चीफ नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वाई, हुज, ठीक है ना, सॉरी, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसमें से कोई भी ले लो, ठीक है ना। यानी जैसे व्हेन लगाएंगे जैसे, लेकिन इसमें टाइम है ना, व्हेन लगाएंगे तो यहां पर सिंस नहीं आएगा, शुरू में सिंस आ जाएगा, ठीक है ना। वो
प्रोसीजर हम में बताएंगे आपको, इसमें हम मिंगल नहीं करना चाहते। फिर वाई हैड ही बीन, कुछ चेंज किया हमने, वाई लगा दिया, पूरा लिखते जा रहे, बीन मेकिंग mischief, why had he been making mischief since morning? अब इसमें जैसे वैन लगाते तो क्या हो जाता, since when had he been making mischief, मॉर्निंग हट जाता है, since when, ठीक है ना, had he been making mischief, यहां पर जो है मॉर्निंग को हमें हटाना पड़ता, वह कब से शैतानी कर रहा था, ये सेंस निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहां वाई ऐड किया है, यहां भी वाई ऐड कर, वाई, फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखो, हैड मिस्चीफ, वाई हैड मिस्चीफ, ये इंटरोगेटिव ये वाला सेंटेंस चला रहे, तो वाई हैड मिस्चीफ बीन बीइंग मेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो गया WHQ। WHQ के बाद ये हमारा सेंटेंस आता है क्या, इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। अब बाय द वे WHQ निगेटिव हो, यानी WHQ निगेटिव हो, तो WHQ निगेटिव ये है, यहां पर भी वाई लगा सकते हो, वाई हैड ही नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग, यहां हो जाएगा वाई हैड मिस्चीफ नॉट बीन बीइंग मेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। ओके, फिर से बनाते हैं सेंटेंस। हु से क्या हो जाएगा, अगर हु लगाएंगे सेंटेंस में तो किसके अनुसार चलेगा, इसके अनुसार, ठीक है ना। मैंने बार बार, हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट यदि हटा दें तो क्या हो जाएगा, हु हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग, हो जाएगा हु हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन मेकिंग मिस्चीफ सिंस मॉर्निंग। अब हु को ट्रांसफर करेंगे किसमें, बाय हुम में, राइट। तो यहां से जो है क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक, ऑब्जेक्ट शुरू में आया तो ये हैड के बाद आ जाए ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम, बाय हुम। अब हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैड यहां क्या है, हैड मिस्चीफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हैड मिस्चीफ being made, being made, by whom had mischief been being made। अब by him आ रहा है, लेकिन हु के सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसके अलावा बाई को हमने पहले ही यूज कर दिया हुम के साथ, तो यहां पर ये बाई हिम की आवश्यकता नहीं होगी, इसे हम नहीं लगाएंगे। क्या बच गया, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में लिख दो सिंस मॉर्निंग, by whom had mischief been being made since morning। निगेटिव आ जाए तो क्या करोगे, had not been, who had not been making mischief since morning, और यहां हो जाएगा by whom had mischief not been, यहां not been being made since morning, not been being made since morning, keep remember, okay। now whom के सेंटेंस में क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, किसको लेंगे हम, किसी पर्सन को, तो सेंटेंस बना लो, whom एक अलग सेंटेंस बनाओ, had he been, whom had he been
whom had he been beating since morning. Whom had he been beating since morning. मर जाएगा इसलिए बीटिंग हटा दो, ठीक है ना, यानी रिब्यूकिंग कर दो। रिब्यूकिंग मीन्स क्या होता है? डांटना फटकारना होता है, बुरा भला कहना होता है, ठीक है। Whom had he been rebuking since morning, ठीक है ना, वह किसको जो है सुबह से गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, डांट फटकार रहे थे। तो whom चेंज इनटू who। इसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या रूल लगाएंगे? हैड बीन बीइंग V3, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन बीइंग क्या है V3, ठीक है ना, रिब्यूक, रिब्यूड। हु हैड बीन बीइंग रिब्यूड, ओके, सब्जेक्ट क्या है? बाय हिम, बाय हिम सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। बाय यानी who had been being rebuked by him since morning, we can write to who had been being rebuked since morning by him. We can construct this sentence by these both which. Okay, तो इस तरीके से we have completed our past perfect continuous tense. We learned how we can change active voice of past perfect continuous tense into passive voice. Okay, so it was our 11th part and 11th part of tense, right? So आप समझ गए होंगे इसे, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और जो है इसे देखने की कोशिश करें, यानी आप 100% इसे समझ जाएंगे क्योंकि इतने सिंपल मेथड से समझाया गया है। आज मैंने इसमें रूल नहीं लिखवाए ताकि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को भी समझे, ठीक है ना। रूल बेस यानी रूल बेस तो है लेकिन रूल आपके लिए जो है बैसाखी ना बने। मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंक इंग्लिश, देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इंग्लिश फ्रॉम योर माउथ, ठीक है ना। हमें ट्रांसलेट ना करना पड़े, वी कैन स्पीक इंग्लिश हाउ इफ वी हैव टू थिंक। जैसे हिंदी बोलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, इन द सेम वे वी हैव नॉट टू थिंक टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये कब संभव है? व्हेन योर ग्रामर विल बी स्ट्रांग। वैसे इंग्लिश जब बोलते हैं तो ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर के बेस पे नहीं बोलते, और ग्रामर को ध्यान में रखेंगे तो पूरी तरीके से क्या है तो वही ध्यान में रहेगा। तो हाँ, लेकिन फिर भी हमें आना तो चाहिए कि हाँ हम सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें। ओके, सो these rules are very important for you. Okay, okay, goodbye.